ट्रिपल सेंचुरी के बाद भी पेट्रोल और डीजल का स्ट्राइक रेट कम ना हुआ। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा हो गया, 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा, 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा हो चुका। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना और बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया। सजावल में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ शहरियों का मुनफरिद एहतजाज। मोटरसाइकिल को चारपाई पर डालकर अलामती जनाजा निकाला। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिलबिला उठे। क्या कमाएं, क्या खाएं, किचन चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। एक माह में 2 बार पेट्रोल डीजल महंगा होने से बसेज और वैगन्स के किराए बढ़ाए जा चुके। ट्रेनों के किराए 15% ऊपर जा चुके। अब माल गाड़ियों के किराए में भी 5% इजाफा होगा। पेट्रोल में 26 रुपए लीटर इजाफे के बाद दूध, आटा, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ मजीद महंगा होने का खदशा। नवाज शरीफ को ना हटाते तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा ना करना पड़ता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। दहशत गर्दी के साथ मुआशी दहशत गर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। का साजिशी नहीं चाहते थे अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन ख़त्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुकदमात का जायजा लेने के लिए लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ शरीक। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ 2 रोज़ में पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ सारे मुकदमात नाजायज़ थे। तमाशा बंद होना चाहिए। नवाज शरीफ को गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीके से सजा दी गई। निगरान हुकूमत इंतखाबात में इल्तिवा के लिए कोई जवाज़ नहीं लाएगी। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। बैक वक्त मशरक़ी और मगरबी सरहदी ख़तरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए तैयार हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात से सियासत से बाहर किया जा रहा है। अदालती अमल शफाफ होगा। अफगानिस्तान से मुल्का सरहद पर सिक्योरिटी खतरात का सामना है। अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहां समझेंगे एक्शन लेंगे। अमल से नजर आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। उनकी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बुहरान नहीं रहेगा। नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कल हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामज़द चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिहाई से कबल ही PTI के सदर परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल ने अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। परवेज इलाही को लेकर लाहौर रवाना। एंटी करप्शन तर्जुमान का कहना है कि परवेज इलाही ने लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में जालसाजी की। अपनी ज़मीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की। ज़राई ज़मीन को कमर्शल और रिहायशी में तब्दील करके अरबों रुपए का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुतल्लिक़ अफसरान से मंसूबे की मंजूरी कराई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 20,000 रुपए के मचलकों के एवज़ परवेज इलाही की ज़मानत मंजूर की थी।
निगरां वज़ीर आला सिंध से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा कि तवक्को है कि निगरां सेटअप अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। निगरां हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा साजगार बनाए। तासुर है पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों में असरअंदाज हो रही है। निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बोले, कोई भी उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अपने फैसले आज़ादी से करते हैं। MQM की तजावीज़ पर गौर करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं। जब नवाज शरीफ आएंगे तो देखेंगे। इतनी ज़्यादा फ्यूल प्राइस के साथ मोटरसाइकिल सवार समेत हर शख्स सोचने पर मजबूर है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो सर्विस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। PIA की माहाना आमदन 22 अरब, अखराजात 34 अरब के माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना ने कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। PIA को कमर्शियल बैंक से हुकूमती गारंटी पर लिए गए 260 अरब रुपए के कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को बहाना 1 अरब से जायद की अदायगी नहीं कर पा रहा। PIA की आज भी अंदरूनी मुल्क मुताद्दिद परवाज़ें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। सख्त फैसले करना होंगे, बिजली चोरी रोकना होगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमत का फैसला अवामी समात के बाद किया जाता है। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के आखिरी 2 दिन में 2 अरब रुपए से जायद इकट्ठे हुए। 3000 से जायद मुकदमात और 647 अफराद गिरफ्तार किए। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्विस GOR सब डिवीजन का मीटर रीडर मुअत्तल। लेस्को एहलकारों की मामलत से बिजली चोरी करने वाले 2 अफराद के खिलाफ भी थाने में दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा में 1720 गैर कानूनी कुंडे हटा दिए गए। 400 से जायद मुकदमात दर्ज। 6 करोड़ 76 लाख रुपए के जुर्माने। जितने भी अंधेरे थे उसको रोशनी में तब्दील किया। हम जो है ना ये इधर 200 रुपये बिजली लेते हैं महीने का और हम बिलाना बिजली हमें फराहम की जाती है। ना बिजली की लोड शेयरिंग, ना बिजली का झटका मारने वाले भारी भरकम बिल। बुनेर के गांव के रिहायशी ने पन बिजली घर बना लिया, लोगों की जिंदगियों को रोशन कर दिया। 200 रुपए माहाना पर गांव वालों के अंधेरे खत्म कर दिए। इलाका मकीन बिजली की बढ़ती कीमतों से भी लाइल्म। सस्ती बिजली के साथ साथ पंचक्की ने आटे की जरूरियात भी पूरी कर दी। हमारे एक साबिक हुकूमती इत्तेहादी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, अगर कोई बोझ को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा कसूर नहीं। वो सियासी जमात अपने नारे से भागी है, पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पर कायम है। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रहेगी। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का जवाब, कहा हम कारकर्दगी की बात करेंगे, मुल्क में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ हैं। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए बोले, जो कहते थे जेल उनका ससुराल हथकड़ी जेवर है, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि निगरां हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालने के बजाय उन्हें रिलीफ दे, अमीरों को टैक्स नेट में लाए। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी बोले, पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का बायस बनेगा। MQM राबता कमेटी ने कहा कि हुकूमत अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान।
मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत अवाम अदा करें। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबाहकुन लहर की शिद्दत बढ़ेगी। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस लेने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा जुल्म है। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। साइफा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मन घड़त मुकदमे में नामजद किया गया है। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर दी थी। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल हैदराबाद मुंतकिल। कराची की स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म। नैब ने दरखास्त की थी कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। मुलजिमान से प्री बार्गेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशर फिरोज समेत दीगर अफराद नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने BRT किरायों में इजाफे अतराफ की दुकानों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा खजाना ने BRT के किराए में 5 रुपए का इजाफा और कॉरिडोर के अतराफ में दुकानों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी और कहा था कि तजावीज़ पर अमल दरामद से हुकूमत को BRT को सालाना 2 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अवाम की माली मुश्किलात के पेश नज़र ना किराया बढ़ाएंगे और ना ही टैक्स लगाएंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 से घर में काम करने वाली 15 साल की लड़की लापता। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मां के मुताबिक 3 रोज पहले लड़की को मालकन के घर तनख्वाह लेने भेजा था। वो पैसे लेकर घर से निकली लेकिन घर वापस नहीं आई। लड़की के घर से निकलने के बाद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में लड़की को सड़क पर जाते देखा जा सकता है। दीपालपुर में कार सवार मुलजिमान ने कॉलेज से वापसी पर तालिबा को अगवा कर दिया। वाक़े की CCTV सामने आ गई। वीडियो में कार सवार मुलजिम को तालिबा को खींचकर कार में बिठाते देखा जा सकता है। 24 घंटे गुजरने को आए, पुलिस अब तक मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। गुजरावाला में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। कांस्टेबल गुज़श्ता रात थाने में तल कलामी के बाद सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग करके फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में झगड़े की कोई वजह सामने नहीं आई। कांस्टेबल की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कीरथर में मजीद 6 आईबैक्स हलाक, 15 कमजोर और बीमार। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि मुर्दा आईबैक्स की बॉडीज के नमूने ले लिए गए हैं। मकामी ज़राए का कहना है कि आईबैक्स की अमवात की वजह वायरस है। शुबा है कि बीमारी बकरियों की वजह से फैल रही है। लाइव स्टॉक के माहिरीन ने तकरीबन 3000 बकरियों को वैक्सीन की है। ज़मीन पर जिंदगी की जमानत। सूरज की जिंदगी के लिए नुकसानदेह शुआओं को रोकने वाली ओजोन की तय के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। $93,400 जुर्माना आयद। 63 बरस के रिचर्ड ओल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया था। उन्होंने झूठा बयान दिया था और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की थी। अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए रिचर्ड ओल्सन ने एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन से फ़ायदा भी हासिल किया। ओल्सन ने अपनी गैरकानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी की भी कोशिश की। अहम ईमेल्स डिलीट कर दी। इंटरव्यू के दौरान FBI से झूठ बोला, ताहम सजा से ना बच पाए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़रा बारामूला में मुहासिरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मोदी सरकार का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में बेशतर मुसलमानों समेत 2000 अफराद हलाक हो गए थे। चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज सफर करने वाले मिसाइल्स की दौड़ में अब अमेरिका अपने हरीफों से पीछे रह गया है। चीन और रूस जैसी ताकतों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन के लिए खतरा हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का रेडार और सैटेलाइट से पता लगाना मुश्किल है। मिसाइल शिकन हथियार भी इसे निशाना नहीं बना सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुहेरा जनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं। ईरान में हिजाब ना पहनने पर दौरान हिरासत हलाक होने वाली मासा अमीनी की पहली बरसी। ईरान भर में सख्त सिक्योरिटी। अमेरिका ने ईरान की 29 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। यूरोप ने ईरान की 4 शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा मासा की कहानी जालिमाना मौत से ख़त्म नहीं हुई। ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की नई पाबंदियों की मजम्मत। कहा पाबंदियाँ गैर कानूनी गैर सिफारती इक़दामात हैं। मासा अमीनी ईरानी ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में हलाक हो गई थी, जिसके बाद मुजाहिरों में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे।